वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जीएसटीजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सपोज कीजिए आप एक नए डीलर हैं, आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए और बी दो फ्रेंड हैं, दोनों जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग अप्लाई करते हैं। ए को जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है तो उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर इशूइंग करने वाली जीएसटीएन सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी का नाम सुप्रिटेंडेंट सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा हुआ आता है। जबकि बी को जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होता है उस पर उत्तर प्रदेश जीएसटी उत्तर प्रदेश गुड्स एंड सर्विस टैक्स लिखा हुआ आता है। मान लीजिए वो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं दोनों। ऐसा हो सकता है क्योंकि जब हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन फाइल करते हैं तो ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है जीएसटी का। हमारी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन या तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास जा सकती है या हमारी स्टेट अथॉरिटी से हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है। उसमें फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ता है। सब रूल्स, सब नोटिफिकेशन, सब सर्कुलर, सेक्शन, सिस्टम, नियम, कायदे, कानून सब एक ही तरह से होते हैं। ये बात आपको इसलिए बताई गई कि अब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखिएगा, उसमें इशूइंग करने वाली जो अथॉरिटी होगी उसके डिजिटल सिग्नेचर लगे होंगे, उसके साथ उसका नाम भी लिखा हुआ होगा। उसके नाम के डेजिग्नेशन के नीचे सीजीएसटी या आपकी स्टेट का, जैसे अगर आप यूपी के हैं तो यूपी जीएसटी इस तरीके से लिखा होगा। यह इसका उद्देश्य था केवल आपको एक गहन जानकारी देना। अब आते हैं एक ऐसे केस पर जो कि किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी रजिस्टर्ड डीलर के साथ हो सकता है। टीवीएल वर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस द स्पेशल सेक्रेटरी 2023 का केस जो मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। बड़ा ही स्पेशल केस और लगभग प्रत्येक जीएसटी डीलर के साथ ऐसा होने की संभावना है। होता क्या है, ये जो कंपनी थी, जो रजिस्टर्ड डीलर था जीएसटी का, ये सेंट्रल जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड था। जब इसने अप्लाई किया तो बाई चांस इसको सेंट्रल जीएसटी के अथॉरिटी में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। इसका मतलब सेंट्रल जीएसटी अथॉरिटी इसके एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्पेक्शन, टैक्स कलेक्शन, जितना भी ज्यूरिडिक्शन है उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी का इस पर होल्ड था। अब कुछ समय बाद इसको सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, और चूंकि ये तमिलनाडु का था तो तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 की सेक्शन 62 और 67 के अंदर इसे नोटिस इशू किए जाते हैं। और नोटिस इशू करने के बहुत ही जल्दी सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड केस, सेक्शन 74 फ्रॉड केस का ऑर्डर इस पर सर्व कर दिया जाता है। बीइंग एग्रीव्ड, ये एसएससी मद्रास हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेकर जाता है। एसएससी का कंटेंशन यही था कि जब मैं सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, मेरे आका, मेरे सब कुछ सेंट्रल जीएसटी वाले हैं, तो स्टेट जीएसटी अथॉरिटी मेरा इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, मेरे ऊपर ज्यूरिडिक्शन कैसे रख सकते हैं। ये क्रक्स ऑफ दिस केस था। इसी को इशू बनाया मद्रास हाई कोर्ट ने। एसएससी का कंटेंशन था कि जब मैं सेंट्रल जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ, स्टेट जीएसटी मुझे नोटिस इशू कर रहा है, मुझे ऑर्डर इशू कर रहा है, तो इनके पास ऐसी कोई एम्पावरमेंट नहीं है। ये तो क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ है जीएसटी ऑफिशियल, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। और ऐसा एसएससी का कहना था, ऐसा जब ही किया जा सकता है जब सीजीएसटी एक्ट और स्टेट
जीएसटी एक्ट, यानी इस केस में तमिलनाडु स्टेट है तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट और तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट की सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट द्वारा जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर जारी किया गया हो क्रॉस एम्पावरमेंट राइट्स के लिए, ड्यूटी के लिए जो जीएसटी ऑफिशियल्स निभा सकेंगे। जैसे कि सीजीएसटी के ऑफिसर हैं, अगर वो किसी स्टेट के अंतर्गत रजिस्टर्ड जीएसटी डीलर पर कोई कार्रवाई करना चाहते हैं, ज्यूरिडिक्शन चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पहले एम्पावरमेंट दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत नोटिफिकेशन इशू करके, और ऐसा नोटिफिकेशन केवल जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर ही इशू हो सकता है। एसएससी का इस केस में ये कंटेंशन था कि जीएसटी काउंसिल की कोई भी रिकमेंडेशन ऐसा नोटिफिकेशन इशू करने के लिए नहीं हुई, ना ही कोई ऐसा नोटिफिकेशन सेक्शन 6 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और नॉर एनी सच नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 6 ऑफ तमिलनाडु गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कोई इशू हुआ था। केवल एक नोटिफिकेशन इसमें दोनों ही एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 6 में इशू हुआ था, वो भी केवल रिफंड रिलेटेड मैटर्स के लिए। क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज जीएसटी एंड ऑफिशियल की जा सके, ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इशू नहीं किया गया था, ना स्टेट द्वारा और ना ही सेंट्रल जीएसटी द्वारा। एसएससी ने इस चीज़ को बहुत ज़ोरदार तरीके से हाई कोर्ट ऑफ मद्रास के सामने उठाया। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने इस पर अपना ऑर्डर दिया। हाई कोर्ट का साफ कहना था कि जब सेक्शन